हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, जब आप जनरली आरओई देखते हैं, किसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट किया है। आप उसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कंपनी ने इतने रेट से रेवेन्यू को ग्रो करवाया है। आप उसकी डेट टू इक्विटी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कंपनी कितने पानी में है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कितनी इक्विटी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन जो सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में आता है, मेरे खुद के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये सारा डेटा तो हिस्टोरिकल डेटा है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो कंपनी लगातार ग्रो करती आ रही है वो आगे भी ग्रो करती रहेगी। देखिए, एक चीज तो ये है कि दो टाइप के माइंडसेट होते हैं मार्केट के अंदर। एक होता है कसिनो माइंडसेट, जो ये सोचता है कि जो घोड़ा नहीं दौड़ रहा उस पे पैसे लगाओ, अभी दौड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा माइंडसेट होता है इन्वेस्टर का माइंडसेट, कि जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है उस पे पैसा लगाओ, ये कंपनी को आता है, इस कंपनी को पता है कि ग्रो कैसे करते हैं, तो ये आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करती रहेगी। तो यहां पर एक थॉट प्रोसेस तो ये, द स्टॉक मार्केट इज नॉट द गेम ऑफ सर्टेनिटीज, द स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और जो कंपनी ग्रो कर रही है, जो कंपनी आरओई डिलीवर करती आ रही है, जो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करती आ रही है, जो कंपनी का डेट टू इक्विटी मेंटेन्ड है, उसके ये सारे पैरामीटर्स बने रहेंगे। जो थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जहां पर हम मार्केट साइकिल को लीड कर सकते हैं, जहां पर हम इस कंपनी को लीड कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कैसे मैं पता लगाऊं कि ये कंपनी आने वाले टाइम के अंदर भी ऐसा परफॉर्म करती रहेगी या नहीं करती रहेगी? दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहली चीज तो हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जो कंपनी ग्रो करती आ रही है, वो कंपनी को ग्रो करना आता है, उस कंपनी को ग्रो करना आता है, वो कंपनी ग्रो करती रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो ये तो पैरामीटर्स रखेंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जो लीडिंग इंडिकेटर का काम करें? जैसे इकोनॉमी में अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों की नौकरियां लग रही हैं। अगर ज्यादातर लोगों की नौकरियां लग रही हैं, इसका मतलब ये ज्यादातर लोग पैसे खर्च करना शुरू करेंगे। जब ये पैसे खर्च करेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन का लीडिंग इंडिकेटर क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लीडिंग इंडिकेटर फॉर जीडीपी ऑल्सो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मार्केट प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं, उससे पहले आरएसआई रिकवर करना शुरू कर देता है, जिसको हम बुलिश डाइवर्जेंस या बेयरिश डाइवर्जेंस के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में ऐसे पैरामीटर्स हैं जो लीडिंग इंडिकेटर का काम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी ऐसे पैरामीटर है जो लीडिंग इंडिकेटर का काम करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, इक्विटी रिसर्च के अंदर क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये सारी चीज मुझे पहले से पता करके बता सके, जो लीडिंग इंडिकेटर का रोल प्ले करते हो? दोस्तों, द गुड न्यूज इज यस। आप मुझे बताइए, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद कौन सी कंपनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही होगी? एक वो जो अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रही है, सेम रख रही है। अगर मेरी कैपेसिटी सेम है, अगर मैं 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ भी जाऊंगा तो भी मेरा रेवेन्यू तो कैप रहेगा ना। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर एक कंपनी अपनी कैपेसिटी को ही बढ़ा देती है, फॉर एग्जांपल मारुति का एक प्लांट मानेसर में है, दूसरा प्लांट मानेसर में एक और खोल देती है, या फॉर एग्जांपल श्रीलंका में, दिल्ली में, बैंगलोर में, आउटस्कर्ट्स में, कहीं पर भी खोल देती है, तो यहां पर उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चाहे 100% ना भी हो पाए, लेकिन 50% तो नहीं रहेगी, 70%, 80% कैपेसिटी पे काम करेगी। और जब कभी भी उसकी कैपेसिटी बड़ी होगी तो यहां पर उसके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बची हुई होगी और अपने रेवेन्यू को एनीवेज वो डबल कर रही होगी। सो दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी के ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो पैरामीटर, आइए मैं आपको बताता हूं। और वो पैरामीटर्स, ये आपको जो पैरामीटर मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, वो ग्रोथ इंजन का काम करेंगे स्टॉक्स के लिए। और आप मेरी इस बात से अग्री भी करेंगे कि अगर कंपनी अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहती है, अगर कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, तो उसको आज अपने कैपेक्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आज जो कंपनी कैपेक्स कर रही है, उसके आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि सारे कैपेक्स सक्सेसफुल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भी मैं कुछ पैरामीटर्स अपने स्क्रीनर के अंदर ऐड करूंगा, और मैं स्क्रीनर आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में ग्रोथ इंजन स्टॉक्स लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्रोथ इंजन स्टॉक्स वाला स्क्रीनर प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा स्टॉक को बाय करने की, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ग्रोथ इंजन वाले स्टॉक्स ढूंढे कैसे जाते हैं, ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढी जाए जो कैपेक्स कर रही हैं और जिनका कैपेक्स सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो यहां पर हम पहला पैरामीटर डालते हैं। मैं यहां पर फिल्टर में जाके टाइप करता हूं कैपेक्स, इंक्रीज इन कैपेक्स। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसका कैपेक्स अभी रिसेंटली कम से कम 10% से इंक्रीज हुआ है? दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 1280 कंपनीज के आसपास ऐसी हैं जिनका कैपेक्स 10% से इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों, ये भी तो चेक कर लीजिए, क्योंकि कैपेक्स तो कंपनी पहले भी कर रही होगी। क्या पता पिछले साल भी 20% से इंक्रीज किया हो, इससे पहले भी 25% से इंक्रीज किया हो, हम तो सिर्फ 10% चेक कर रहे हैं। तो आप ज्यादा नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपेक्स करने के बाद भी क्या वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? तो ये कैसे चेक किया जाए? यहां पर देखिए, मैं सेकंड पैरामीटर डालता हूं,
विच इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा दोस्तों यहां पर देखिए, मैं ROCE चेक नहीं कर रहा, मैं ROCE का ग्रोथ रेट चेक कर रहा हूं। मतलब ये कंपनी ऑलरेडी लगातार ग्रो करती जा रही है। अब आप आइए मेरी उस स्टेटमेंट पे कि कौन सी कंपनी के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है, कौन सी कंपनी के रिटर्न जनरेट करने के चांसेस ज्यादा है। वो कंपनी जो रिटर्न जनरेट करना नहीं जानती या वो कंपनी जो रिटर्न जनरेट करना जानती है। तो यहां पर मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूं जो पिछले 5 साल में कम से कम 5% से अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट करती आ रही है। मेरे पास ROCE ग्रोथ परसेंट पिछले 5 साल का CAGR शुड बी मोर देन 5%। ऐसा करके मेरे पास बचते हैं सिर्फ 450 कंपनीज। अब ये 450 कंपनीज अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न भी जनरेट करती आ रही हैं। एट द सेम टाइम ये अभी नया कैपेक्स कर रही हैं, तो इनको पता है कि रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं और ये नए कैपेक्स के ऊपर अब ये एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के बारे में सोच रही है। क्या ये पैरामीटर्स काफी है? नहीं, अभी मैं इसमें कुछ और पैरामीटर ऐड करूंगा। मैं ये भी चेक कर लेता हूं कि कंपनी एबिडा लेवल पे कैसे ग्रो कर रही है। तो यहां पर हम डाल देते हैं एबिडा ग्रोथ परसेंटेज। सेम 5 साल का एबिडा ग्रोथ परसेंटेज कम से कम 10% से हर साल इंक्रीज हो रहा हो। मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लगातार इंक्रीज करती जा रही है और पिछले 5 साल में अगर उसने 10% CAGR से ग्रो किया है, मतलब आज की डेट में वो पिछले 5 साल के कंपैरिजन में कम से कम 1.5 से 1.25 गुना साइज की कंपनी हो चुकी है। अगर उसका एबिडा पहले 100 रुपए था तो आज कम से कम 160-170 रुपए के आसपास हो चुका है। 160-170 के आसपास उसका एबिडा हो चुका है। अब यहां पर देखिए, ऐसा ये कंडीशन डाल के हमारे पास बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 250 कंपनीज। लेकिन केपेक्स करने के बाद उसका हाथ तंग तो नहीं हो रहा, ये कैसे चेक किया जाए? क्योंकि अगर उसका हाथ तंग होना शुरू हो गया, इसका मतलब उसको नया उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म एसेट बेचने पड़ सकते हैं। तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है या नहीं है। तो मैं यहां पर टाइप करता हूं वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन द लास्ट 1 ईयर शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब उसके पास वर्किंग कैपिटल बड़ा है। केपेक्स करने के बाद भी पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, रादर केपेक्स करने के बाद भी पैसे इंक्रीज हुए हैं उसके पास। इसका मतलब ये है, आप सोचिए, आपने एक घर खरीदा या आपने एक गाड़ी खरीदी तो भी आपका हाथ टाइट नहीं हुआ, आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं। अब आप फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, आप बैंक्रप्सी से कितना दूर है। मैंने यही चीज कंपनी में चेक करी है कि कंपनी रिटर्न भी जनरेट कर रही है, कंपनी के पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट अपनी केपेक्स को इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। दोस्तों यहां पर मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनीज। क्या हम इनको अभी बाय करें, क्या हम इनको बाद में बाय करें? इसके लिए आप इसमें वैल्यूएशन पैरामीटर्स डाल सकते हैं। मैंने रिसेंटली वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे एक वीडियो करी थी, आप वहां पर जाके चेक कर लीजिए। पी रेशो कैसे देखते हैं, पीई बाय सेक्टर पी कैसे देखते हैं, पीबी रेशो कैसे देखते हैं और पेग रेशो कैसे देखते हैं, ये सारी बातें मैंने वैल्यूएशन पैरामीटर्स में करी थी। मेरा पर्पस आपको रिकमेंडेशन देने का नहीं है, मेरा पर्पस है कि ऐसी कंपनीज आपको बताना कि ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढी जाए जो केपेक्स करने के बाद भी कंफर्टेबल हो, जो घर खरीदने के बाद भी अगर कोई इंसान बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है और वो ये नहीं कह रहा कि मेरा हार्ट टाइट हो गया है, इसका मतलब पैसा बहुत है उसके पास। और सोचिए, अब वो इंसान लगातार पिछले 5-10 साल से ग्रो करता जा रहा है, इसका मतलब उसने जो ये एसेट परचेज किया है वो उसकी पूरी इनकम का छोटा सा पोर्शन है और ये उसकी इनकम को और बढ़ाने वाला है। हमने ऐसे एक इंसान को ढूंढने की कोशिश करी है। बेसिकली इन 50 कंपनियों के अंदर हमने ये सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करी है। आज मार्केट अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 5-6-7% के आसपास नीचे है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जब मार्केट अपने हाई से 10-15% नीचे होंगी। दोस्तों ऐसे शेयर्स इस समय धूल चाट रहे होंगे, दुनिया डर रही होगी, लेकिन आपके पास फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन कि आपको यही शेयर परचेज करने हैं। उस समय ये स्क्रीनर रन करके आपके पास जो कंपनीज आएंगी वो आपके काम आएंगी, वो आपके लिए वेल्थ जनरेट करेंगी। आप उसके अंदर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स ऐड कर लीजिए, फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी रेशियो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके आप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को बाहर कर देंगे। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐड कर सकते हैं या फिर आप कोई और रेशियो ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज और उनकी इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करी है, आप प्लीज जाके उनको चेक कीजिएगा। वो सारे वीडियोस और ये वाला जो स्क्रीनर है वो आपके बहुत काम आने वाला है। इस स्क्रीनर का मैं नाम रख रहा हूं ग्रोथ इंजन स्टॉक्स। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में ग्रोथ इंजन स्टॉक्स कीवर्ड लिख दीजिएगा, आपको स्क्रीनर आपके कमेंट्स में मिल जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपका केपेक्स को लेकर कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिखिएगा। वर्किंग कैपिटल को लेकर भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होते। मैंने भी पहली बार डिस्कस करे हैं आपके साथ, इसीलिए अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसके आंसर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.